स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस में। भारतीय राज्य व्यवस्था का लगातार अध्ययन चल रहा है और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक हम इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो शीर्षक दे दीजिएगा आप लोग, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, भारत कैसा राज्य है? अगर हम भारत की बात करें कि भारत राज्य किस प्रकार का है, तो आप लोग कहेंगे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये समझा जाता है कि भारत के जो राज्य है ये किसी भी धर्म को नहीं मानता, या भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है। समझने में ये गलती होती है। भारत किसी धर्म को नहीं मानता ये सही अर्थ नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर भारत सभी धर्मों को एक समान रूप से मानता है, एक समान रूप से उसको फॉलो करता है, एक समान रूप से इज्जत देता है, आदर करता है। ये धर्मनिरपेक्षता है। भारत किसी धर्म को नहीं मानता, ये गलत है। भारत सभी धर्मों को मानता है, ये सही है। तो धर्मनिरपेक्षता में भारत किसी धर्म को नहीं मानता, ये गलत है। सभी धर्मों को एक समान रूप से मानता है, ये सही शब्द है। अब इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जिस राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, ये राज्य कितने प्रकार के होते हैं, ये राज्य होते कितने प्रकार के हैं। तो इस राज्य की 4 कैटेगरी हैं। सबसे पहला क्षेत्र है धर्मतंत्र। धर्मतंत्र। दूसरा प्रकार है धर्म प्रभावित राज्य। धर्म प्रभावित राज्य। और तीसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। और चौथा है धर्म विरोधी राज्य। धर्म विरोधी राज्य। इन चारों में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को देखते हैं। धर्मतंत्र किसे कहते हैं? जिस देश का संविधान कोई धार्मिक पुस्तक होती है, कोई धार्मिक पुस्तक होती है, और जिसका राष्ट्र प्रमुख कोई धार्मिक नेता होता है। दिख रहा है आप लोगों को? कोई धार्मिक नेता होता है, उसे धर्मतंत्र कहा जाता है। जैसे वेटिकन सिटी, जैसे सऊदी अरब, तो वहां पर शरीयत को संविधान का दर्जा प्राप्त है, इसलिए ये सारे क्या है, धर्मतंत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है धर्म प्रभावित राज्य, अर्थात जिसका संविधान तो पुस्तक नहीं होती है, लेकिन उस राज्य का धर्म घोषित होता है। जैसे हम लोग बात करें पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, श्रीलंका एक बौद्ध कंट्री है, ठीक है, कंबोडिया एक बौद्ध कंट्री है, तो भूटान एक बौद्ध कंट्री है। तो जिस राज्य का धर्म घोषित होता है वह धर्म प्रभावित राज्य कहलाता है, अर्थात राज्य किसी धर्म की तरफ झुकाव रखता है। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य, और इसके अंतर्गत 2 बातें आती हैं। इसके अंतर्गत एक कठोर राज्य की संकल्पना आती है और एक उदार राज्य की संकल्पना आती है। कठोर राज्य के अंतर्गत एग्जाम्पल फ्रांस आता है और उदार के अंतर्गत भारत आता है। दोनों में क्या अंतर है? फ्रांस ये कहता है कि आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी धर्म का पालन कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आप सार्वजनिक स्थान पर जाएंगे तो किसी भी धार्मिक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेंगे अगर आप सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं तो। अर्थात अगर आप स्कूल जा रहे हैं, आप किसी होटल में जा रहे हैं, या आप किसी और स्थान पर जा रहे हैं, तो आप किसी धार्मिक चिन्ह को धारण नहीं कर सकते। जैसे तिलक नहीं लगा सकते, कलावा नहीं बांध सकते,
टोपी नहीं लगा सकते, गले में कोई लॉकेट नहीं डाल सकते, बुर्का नहीं पहन सकते, हिजाब नहीं पहन सकते। ये क्या है? ये धर्म के चिन्ह हैं और इन धार्मिक चिन्हों को सामाजिक स्थान पर प्रतिबंधित किया गया है। घर में रहकर आप पूजा पाठ कीजिएगा, जिस भी धर्म को मानते हैं उसको मानिएगा, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर आप किसी भी धार्मिक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उतरवा लिया जाएगा। फ्रांस। भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन राज्य सभी धर्मों का समान रूप से पालन करता है। आप सार्वजनिक स्थान पर जाइएगा, बिल्कुल अपने धार्मिक चिन्हों को लेकर जाइएगा, टीका लगा के जाइएगा, माला पहन कर जाइएगा, टोपी पहन कर जाइएगा, कलावा पहन कर जाइएगा, बुर्का पहन कर जाइएगा, हिजाब पहन कर जाइएगा, है ना, कुछ भी पहन कर जाइएगा। राज्य ना तो हिजाब के लिए रोकता है, ना पर्दे के लिए रोकता है। राज्य ना टोपी के लिए रोकता है, ना तिलक के लिए रोकता है। राज्य की निगाह में दोनों समान हैं। इसलिए भारत सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। यही भारत की धर्मनिरपेक्षता है। धर्म विरोधी राज्य, जिस राज्य का कोई धर्म नहीं होता और उसका कोई पालन भी नहीं कर सकता, ज़्यादातर कम्युनिस्ट राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आप लोग चीन कर लीजिए या रूस कर लीजिएगा, इनका कोई धर्म नहीं होता और ना ही धर्म का किसी प्रकार का पालन किया जा सकता है इनके यहाँ। तो ये राज्य के आपके 4 प्रकार रहे। तो भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और वो भी किस प्रकार का है? उदार प्रवृत्ति का है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग अनुच्छेदों की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे कि अनुच्छेद क्या कहते हैं। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25, कोई भी व्यक्ति ये नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति लोक व्यवस्था, याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए क्या क्या कर सकता है? 3 बातें की गई हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता है उससे, अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा, अपने धर्म को पालन करना, धर्म का पालन या अनुसरण करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। अर्थात कोई भी व्यक्ति लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, उसे अपने धर्म का पालन कर सकता है और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। कुछ चीजें इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं हम लोग। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता यह कहती है कि मेरा मन किसी भी चीज को मानने के लिए कह रहा है, मैं उसको मान सकता हूं। मेरा मन कह रहा है कि मैं इस मार्कर को भगवान मान लूं और इसकी पूजा करूं, कोई मुझे नहीं रोकेगा। मेरा मन कर रहा है कि मैं आज पूजा नहीं करूंगा, कोई मुझे जबरदस्ती पूजा नहीं करा सकता। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं नमाज पढ़ूंगा, तो मैं नमाज पढ़ सकता हूं। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपने अंतरात्मा की आवाज से धर्म के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब प्रश्न आता है कि धर्म है क्या? धर्म किसे कहते हैं? धर्म असलियत में आस्था का विषय है। धर्म और दर्शन में यही अंतर है हल्का सा। जब आदमी हृदय से सोचता है और बिना तर्क के ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करता है, वो धर्म है। और तर्क के साथ ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना दर्शन है। बिना तर्क के ईश्वर के साथ हृदय से संबंध स्थापित करना धर्म है और तर्क के साथ ईश्वर से संबंध स्थापित करना दर्शन कहलाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति 2-3 बातें आ जाती हैं। सबसे पहले व्यक्ति आता है सफी जहां, अशोकन वर्सेस सफी जहां का केस था। उस केस में एक महिला ने सफी जहां से विवाह कर लिया और धर्म परिवर्तित कर लिया। हादिया नाम की लड़की थी, केरल से संबंधित राज्य से ये मामला था।
तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्ति बालिग है और अपनी मर्जी से धर्म को परिवर्तित करना चाहता है तो वह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उससे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर लोभ देकर, किसी को डरा कर, धमका कर या किसी भी प्रकार का लालच देकर उसका धर्म परिवर्तित कराना गलत है, उस पर फिर एक्शन ले लिया जाएगा। दूसरा केस था धर्म के प्रचार प्रसार के मामले में, स्टेनिस बनाम मध्य प्रदेश राज्य का एक केस था। उसमें एक पादरी थे, वो कह रहे थे कि अनुच्छेद 25 के तहत हमको धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति है और धर्म के प्रचार प्रसार के अंतर्गत धर्म परिवर्तित कराने का भी अधिकार है, क्योंकि अगर धर्म परिवर्तित नहीं होगा तो प्रचार प्रसार आदमी करेगा क्यों। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म का प्रचार प्रसार का अर्थ है कि आप अपने धर्म की अच्छी बातों को समाज के सामने प्रस्तुत कीजिए, ना कि उसका ब्रेन वॉश करना। तो धर्म के प्रचार प्रसार का अर्थ ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तित कराना नहीं है, बल्कि अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातों को जनता के सामने प्रस्तुत करना है। इसके अलावा आप लोगों को मालूम है कि जैन धर्म में एक संथारा प्रथा चलती है, संलेखना प्रथा चलती है। संथारा या संलेखना प्रथा जो है वो अनुच्छेद 25 का पालन माना जाएगा, ना कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। मैं पहले भी इस चीज को बता चुका हूं और जिसको जानकारी ना हो वो पुरानी 21 की मेरी दैहिक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की वीडियो देखें। क्या कहा गया है संलेखना और संथारा प्रथा में, ये चूंकि धर्म के मूल पाठ में सम्मिलित है इसलिए इसको धर्म की स्वतंत्रता माना जाएगा, और अगर ये धर्म के मूल पाठ में सम्मिलित नहीं होता तो इसको धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं माना जाता। जैसे अवधूतानंद सरस्वती वाला केस लीजिएगा कलकत्ता का, वहां पर उन्होंने क्या किया कि गले में नरमुंड डालकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तो पुलिस कमिश्नर ने उनको रोक दिया। कोर्ट में मामला पहुंचा कि हमको तो 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो उन्होंने पूछा कि आनंद मार्गियों के जो मूल संविधान है या मूल जो धार्मिक ग्रंथ है, क्या उसमें इस तरह का तांडव करने की बात कोई प्रक्रिया का उल्लेख है या नहीं है? लेकिन नहीं था, इसलिए उस पर रोक लगा दी गई। आप समझिए इस बात को, यदि किसी भी बात की अनुमति धर्म के मूल में है तो उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, और अगर धर्म के मूल में नहीं है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिएगा ट्रिपल तलाक, 3 तलाक इस्लाम धर्म के मूल में नहीं है, इसलिए उस पर रोक लगाई जा सकती है। अजान के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग करना, या कथा के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग करना, या भजन के समय लाउड स्पीकर प्रयोग करना, ये धर्म के मूल में नहीं है, अतः इस पर रोक लगाई जा सकती है। संपत्ति को अर्जित करना धर्म के मूल में नहीं है, इसलिए मठों का अधिग्रहण किया जा सकता है। संपत्ति के मामले में पूजा पद्धति में राज्य कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रचार प्रसार के अंतर्गत में आप धर्म परिवर्तित नहीं करा सकते। व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर धर्म परिवर्तित करना चाहता है तो उसको अनुमति है, वरना आप किसी प्रकार डरा धमका कर, लालच देकर धर्म परिवर्तित नहीं करा सकते। और जैसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि सिख लोग क्या करते हैं, कृपाण धारण करते हैं। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 19 सब पढ़ रहे थे, तब भी हमने इस चीज का उल्लेख किया था। सिख द्वारा कृपाण धारण करना उनके जो धर्म है उसके मूल में है। गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार को धारण करना बताया था, इसलिए कृपाण को धारण करना 25 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। 19 का उल्लंघन नहीं माना है, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं माना है ना। तो अनुच्छेद 25 क्या है, काफी वाइड एरिया अपना रखता है और उसके संदर्भ में बात की जाती है। आप कोई जुलूस नहीं निकाल सकते, और जुलूस निकालेंगे तो लोक व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, सदाचार का ध्यान रखेंगे और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। इसका युक्ति युक्त निर्बंधन दिया गया है, यानी कि आप लोक व्यवस्था, देखिए 3 बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लोक व्यवस्था ना बिगड़े आपसे, सदाचार ना बिगड़े और किसी के स्वास्थ्य की हानि ना हो, तो उसके अंतर्गत आप ये काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए अगर लोक व्यवस्था बिगड़ रही है, सदाचार बिगड़ रहा है, किसी के स्वास्थ्य की हानि हो रही है, तो आपको सरकार रोक देगी। क्लियर है? अनुच्छेद 25 मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है।
न केवल धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है बल्कि उसका प्रबंधन भी करने का अधिकार है। न केवल प्रबंधन करने का अधिकार है बल्कि जंगम और स्थावर संपत्ति को अर्जित करने का भी अधिकार है और उस संपत्ति को प्रयोग करने का भी अधिकार है। 4 बातें कहता है 26 के अंतर्गत। क्या कहता है? पहली बात, व्यक्ति को, देखिए इसमें नागरिक शब्द का उल्लेख नहीं हुआ, व्यक्ति शब्द का उल्लेख हुआ है। व्यक्ति को धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है। स्थापित करने का अधिकार है। न केवल धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है बल्कि उसका प्रबंधन भी करने का अधिकार है। उसका प्रबंधन करने का भी अधिकार है। और न केवल प्रबंधन करने का अधिकार है बल्कि जंगम और स्थावर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। अर्जित करने का अधिकार है। और न केवल अर्जित करने का अधिकार है बल्कि इस धन को धार्मिक कार्यों हेतु नियोजित करने का अधिकार है। नियोजित करने का अधिकार है। समझ लेते हैं। व्यक्ति को कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है और जो धार्मिक संस्था स्थापित करेगा वही उसका प्रबंधन करेगा। न केवल प्रबंधन करेगा बल्कि जंगम और स्थावर संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार है। जंगम का अर्थ होता है चल और अचल संपत्ति। चल और अचल संपत्ति भी अर्जित करने का अधिकार है। और न केवल अर्जित करने का अधिकार है बल्कि उस धन को विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग करने का भी अधिकार है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 26 के अंतर्गत बात की गई है और इसके अंतर्गत कोई भी संपत्ति अर्जित की जाती है मठ के नाम पर, लेकिन मठ में अगर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य का नुकसान होगा तो उस मठ को भी अधिग्रहित किया जा सकता है। 26 समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। 27 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी धर्म विशेष के प्रसार के लिए, धर्म विशेष के प्रसार के लिए कोई टैक्स नहीं लगा सकता। कोई टैक्स नहीं लगा सकता। कोई टैक्स नहीं लगा सकता। समझिए, अगर किसी भी धर्म के प्रचार के लिए राज्य कोई भी कर आरोपित नहीं कर सकता कि हम मान लीजिए जैसे मध्यकाल में जजिया कर लगता था तो जजिया कर सब हिंदुओं पर लगता था, मुस्लिमों को उससे छूट प्रदान की। इसलिए किसी धर्म पर या धर्म के प्रचार के लिए जनता पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता। लेकिन कर तो नहीं लगा सकता लेकिन शुल्क लगा सकता है। अब आप कहेंगे सर कर और शुल्क में डिफरेंस क्या है? कर को कहते हैं इंग्लिश में टैक्स और शुल्क को कहते हैं फीस। दोनों में डिफरेंस है। आप किसी मंदिर में गए, किसी संस्था में गए, किसी मठ में गए दर्शन करने के लिए और प्रवेश द्वार पर आपको 50 रुपए की पर्ची कटी। क्यों कटी है पर्ची? ये आपको मिलने वाली सुविधाओं के बदले में कटी है। सुविधाओं के बदले में कटी है। लेकिन टैक्स उन सभी व्यक्तियों पर लगता है जो इन सुविधाओं को नहीं भी लेता है। अर्थात टैक्स लगेगा तो पूरे समाज पर लगेगा, चाहे वो मंदिर जाए चाहे मंदिर ना जाए। लेकिन शुल्क सिर्फ उनसे लिया जाएगा जो मंदिर में दर्शन करने ही जाते हैं, अर्थात वहां की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। इसलिए शुल्क लगाया जा सकता है, टैक्स नहीं लगाया जा सकता। क्लियर है? तो किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये सब कुछ नहीं कर सकता। आर्टिकल 27 इस संबंध में बात करता है। लेकिन अगर हम बात करें
कि जैसे राज्य सरकार क्या करती है, राज्य क्या करता है, मान लीजिए कुंभ मेला आ गया और कुंभ मेले में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना या सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात करना या सफाई वगैरह के लिए कर्मचारी नियुक्त करना या कर्मचारी देना, इनकी तो व्यवस्था करती है। तो क्या किसी एक धर्म का बढ़ावा नहीं मिला? तो आप समझिए, मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि राज्य की निगाह में सभी धर्म बराबर हैं। अगर कुंभ मेले की व्यवस्था की जाएगी तो अगर किसी अन्य धर्म की कोई आयोजन होता है उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। आप याद रखिएगा कि अगर रैली कांवड़ यात्रा निकल रही है तो मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है, गुरु गोविंद सिंह जयंती भी निकलती है, महावीर स्वामी की जयंती भी निकलती है, अंबेडकर जयंती भी निकलती है, और इन सब में भी वही सुविधाएं देते हैं जो कांवड़ यात्रा में देते हैं। इसलिए राज्य की निगाह में सभी समान हैं। राज्य की निगाह में कोई भी धर्म ना तो बड़ा है ना छोटा है, ना किसी का आदर किया जाएगा और ना ही किसी का निरादर किया जाएगा। सब उसकी निगाह में बराबर हैं, इसलिए कोई टैक्स नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 27 मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें देखिएगा, किसी वित्त पोषित, किसी राज्य द्वारा या राज्य द्वारा, इसको इस तरह किसी शब्द को हटा दीजिएगा, राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कुछ पहलू हैं इसके, वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले कि विद्यालय या संस्थान होते कितने प्रकार के हैं, संस्थान कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। 4 प्रकार के संस्थान मिलते हैं। नंबर 1, जो 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होते हैं, जो 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होते हैं, पहले प्रकार के स्कूल होते हैं ये। दूसरे प्रकार के होते हैं राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और आंशिक वित्त पोषित तीसरे प्रकार के होते हैं राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त होते हैं और कोई वित्त पोषित नहीं होते, कोई दान नहीं लेते, कोई किसी प्रकार का हेल्प नहीं लेते। और चौथा प्रकार का होता है धर्म के आधार पर स्थापित, धर्म के आधार पर स्थापित। तो ये 4 प्रकार के विद्यालय होते हैं। अब इनमें किस प्रकार में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और किस में नहीं दी जाएगी, बात समझ लीजिए। पहले प्रकार में जो कि 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालय होते हैं, जैसे GIC, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इनमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, कुछ नहीं, धर्म से कोई संबंध नहीं। दूसरे और तीसरे प्रकार में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धर्म के आधार पर प्रार्थना हो सकती है, लेकिन अगर बच्चा या व्यक्ति उसको ना बोलना चाहे तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे इमैनुअल के केस में हुआ था, केरल राज्य में। इमैनुअल के केस में वो लोग एक ऐसे धर्म को मानते थे जिसमें अन्य धर्म की कोई प्रार्थना में भाग नहीं लिया जा सकता। तो जनगण मन जब हो रहा था तो इनके बच्चे खड़े तो हो गए आदर में, लेकिन उन्हें कुछ बोला नहीं, उसको गाया नहीं। इस आधार पर विद्यालय ने क्या कर दिया, उनको कॉलेज से निकाल दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपका धर्म ये कहता है कि अन्य धर्म की प्रार्थनाओं में आप सम्मिलित नहीं हो सकते, लेकिन अगर वो व्यक्ति निराधार नहीं कर रहा उसका, तो चुप रहने का उसको धार्मिक स्वतंत्रता के तहत अधिकार प्राप्त है, वो चुप रह सकता है। ठीक है,
जरूरी नहीं वो बोले। तो दूसरे और तीसरे प्रकार के राज्य में जो कि मान्यता प्राप्त है और आंशिक वित्त पोषित है, और तीसरा प्रकार है मान्यता प्राप्त है लेकिन कोई वित्त पोषित नहीं है, ये दोनों ही राज्य में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धर्म के बारे में प्रार्थनाएं की जा सकती हैं, लेकिन व्यक्ति अगर स्वीकार ना करना चाहे तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता कि तुझे जबरदस्ती माननी ही पड़ेगी। और चौथे प्रकार तो धर्म के आधार पर ही स्थापित है, इसलिए यहां पर तो खुलकर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन डीएवी कॉलेज जालंधर बनाम भारत संघ के मामले में ये निष्कर्ष निकला कि महापुरुषों के बारे में बताना, उनकी जीवनी को बताना, उनके जीवन चरित्र को बताना नैतिकता के अंतर्गत आता है, धार्मिक शिक्षा के विकास या धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो हम महापुरुषों के बारे में बता सकते हैं, महापुरुषों के बारे में चर्चा कर सकते हैं आदि आदि, उसको धर्म के अंतर्गत नहीं माना जा सकता, धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत वो चीज नहीं आती, बल्कि वो नैतिकता के आधार पर आ जाती है कि हम बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से धर्म की शिक्षा या धार्मिक शिक्षा का जो धार्मिक स्वतंत्रता का है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अनुच्छेद 29 और 30 के साथ जो अल्पसंख्यकों के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।